नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत में एक ही वक्त पर कहीं रेगिस्तान की तपती धूप होती है, तो कहीं बर्फीले पहाड़ और कहीं घने हरे भरे जंगल। चलिए, आज निकलते हैं एक सफर पर और भारत की इसी कमाल की कुदरती दुनिया की गहराइयों को समझते हैं कि आखिर ये हमारे लिए इतनी खास क्यों है। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ऐसे देश हैं जिन्हें मेगा बायोडायवर्सिटी देश कहा जाता है, और भारत उनमें से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश में पेड़ पौधों और जानवरों की इतनी ज्यादा किस्में हैं जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलती हैं। अंदाजा लगाइए कितना। भारत में लगभग 47,000 अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि पौधों की वैरायटी के मामले में हम दुनिया में 10वें और पूरे एशिया में चौथे नंबर पर आते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां इतने पेड़ पौधे होंगे वहां जानवर तो होंगे ही। भारत करीब 90,000 जानवरों की प्रजातियों का भी घर है। और तो और, मीठे और समंदरी पानी में मछलियों की तो अनगिनत किस्में हैं। सच कहें तो यही पेड़ पौधे और जीव जंतु ही भारत की असली दौलत हैं। अच्छा, इन जंगलों की गहराइयों में उतरने से पहले एक सवाल। ये प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन आखिर होता क्या है? बहुत आसान शब्दों में, ये वो पेड़ पौधे हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद उगे हैं और लंबे समय तक उन्हें किसी ने छेड़ा भी नहीं है। तो फिर हमारे खेतों में जो फसलें उगती हैं या बागों में जो फल लगते हैं, वो क्या हैं? देखिए, वो वनस्पति तो हैं, पर प्राकृतिक नहीं। एक तरफ है जंगल जो अपने आप अपने नियमों से चलता है, और दूसरी तरफ है खेती जिसे हम और आप कंट्रोल करते हैं। बस यही छोटा सा पर बहुत बड़ा फर्क है। तो तैयार हैं? आज के हमारे सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। हम घने सदाबहार जंगलों से शुरू करेंगे, फिर मानसूनी वनों का बदलता मौसम देखेंगे, सूखे कंटीले इलाकों से गुजरेंगे, हिमालय की ऊंचाइयों को छुएंगे और आखिर में समंदर किनारे के अनोखे मैंग्रोव वनों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, भारत की ये बायोडायवर्सिटी एक खजाने की तरह है। पर यह खजाना हर जगह एक जैसा नहीं है। देश के अलग अलग कोनों में बिल्कुल अलग अलग तरह के जंगल हैं, और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है सदाबहार वर्षा वनों से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो साल के 365 दिन हरी भरी रहती हो, जहां इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हों कि आसमान तक ढक जाएं। जी हां, ये हैं भारत के सदाबहार वर्षावन, हमारे सफर का पहला पड़ाव। अब ये जो घने हरे भरे जंगल हैं, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ये वहीं पनपते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट के इलाके, हमारे द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से। तो क्या चीज इन्हें इतना खास बनाती है? सबसे पहली बात तो है बारिश। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। इसी पानी की वजह से यहाँ के पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं, मतलब करीब 20 मंजिला बिल्डिंग जितने ऊंचे। और क्योंकि यहाँ पेड़ों के पत्ते झड़ने का कोई एक तय मौसम नहीं होता, ये जंगल हमेशा हर मौसम में हरे भरे ही दिखते हैं। इन जंगलों में जमीन से लेकर आसमान तक हर लेवल पर जिंदगी है। नीचे झाड़ियां, बीच में छोटे पेड़ और सबसे ऊपर बड़े बड़े पेड़ों की एक छतरी सी बन जाती है। और इन्हीं घने जंगलों में हमें आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसी बेशकीमती लकड़ियां मिलती हैं। चलिए, अब उन जंगलों की तरफ चलते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते, बल्कि मौसम के साथ अपना रंग बदलते हैं। स्वागत है मानसूनी या पर्णपाती वनों में। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये जो बड़ा सा हरा हिस्सा दिख रहा है ना, ये सब मानसूनी वनों का ही इलाका है। इन्हें मानसूनी वन कहने की एक खास वजह है, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी सीधे सीधे मानसून की बारिश पर ही टिकी होती है। पता है, इन जंगलों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनका सूखे मौसम से डील करने का तरीका। जब गर्मियों में पानी की कमी होने लगती है, तो यहाँ के पेड़ एक बहुत ही स्मार्ट काम करते हैं। ये पानी बचाने के लिए 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। है ना कमाल का अडैप्टेशन? और हाँ, आर्थिक नजरिए से देखें तो ये जंगल हमारे लिए सोने की खान जैसे हैं। बेहतरीन फर्नीचर के लिए सागौन और शीशम, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाला साल और बांस, और भीनी भीनी खुशबू वाला चंदन, ये सब कीमती पेड़ इन्हीं जंगलों की देन है। तो अब हरे भरे इलाकों को पीछे छोड़कर हम भारत के उन हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सूरज की गर्मी ज्यादा है और बारिश बहुत कम। ये हैं कंटीले वनों और झाड़ियों का इलाका।
नक्शे पर देखे देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से जैसे गुजरात, राजस्थान, इन इलाकों में आपको ऐसी वनस्पति मिलेगी। ये वो जगह हैं जहां साल भर में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ के पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए मानो जंग लड़नी पड़ती है। पानी की एक एक बूंद की तलाश में इनकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं और पानी को भाप बनने से बचाने के लिए इनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं। चलिए अब जमीन से उड़कर आसमान की तरफ चलते हैं, हिमालय की शानदार ऊंचाइयों पर। यहाँ का खेल ही अलग है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधों का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। हिमालय पर चढ़ना अपने आप में एक कमाल का सफर है। यहाँ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हमें ठीक वैसा ही एहसास होता है जैसे हम गर्म इलाकों से बर्फीले टुंड्रा प्रदेशों की तरफ जा रहे हों। वनस्पति ठीक उसी तरह बदलती चली जाती है। ये बदलाव पता है कैसे होता है? एकदम परतों में, लेयर्स में। लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाएं, करीब 3000 मीटर तक, तो नज़ारा बदल जाता है और हमें चीड़ और देवदार जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ दिखने लगते हैं। और 3600 मीटर से भी ऊपर बड़े पेड़ खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं खूबसूरत अल्पाइन घास के मैदान। पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, भारत के समुद्र तटों पर। यहाँ जहाँ नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, एक बिल्कुल अलग जादुई दुनिया बसती है। यह है मैंग्रोव वन, जो गंगा, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। इनकी सबसे अनोखी बात है इनकी जड़ें, जो कीचड़ और पानी में डूबी रहती हैं। ये अजीब सी दिखने वाली जड़ें न सिर्फ पेड़ों को मजबूती देती हैं, बल्कि उन्हें खारे पानी में भी सांस लेने में मदद करती हैं। और इन्हीं रहस्यमयी मैंग्रोव जंगलों का राजा है शानदार रॉयल बंगाल टाइगर। साथ ही यहाँ सुंदरी नाम का एक खास पेड़ भी मिलता है, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। और इसी पेड़ के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन का नाम पड़ा है। तो हमने देखा कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति कितनी अलग, कितनी शानदार और कितनी ज़रूरी है। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक जिंदा खजाना है। हमारी ये यात्रा एक सवाल पर ख़त्म होती है। सोचिए, अगर ये सारे पेड़ पौधे और जानवर इस धरती से गायब हो जाएं तो क्या होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।